दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को संख्या ज्ञान किस तरह से दिया जाए। तो उसके पहले ये सब मैं बताऊँ, उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँ कि बच्चों को इन सब चीज़ों की आदत उनको खुद से प्रत्यक्ष कृति के द्वारा आप करके बताइए, जिस तरह से मैं अपनी क्लास में बताती हूँ। चूँकि अभी ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी इसी तरह से बताइए। तो सबसे पहले आपको इसके लिए बच्चों को इस तरह के बीज इकट्ठा करने की आदत लगाइए। इसके साथ में आप जो बॉटल के ढक्कन होते हैं उनकी सहायता से ही बता सकते हैं, या फिर आपके बच्चों के कहते हैं ना, वो कांच की बोतल के थम्सअप के ऊपर के जो ढक्कन होते हैं उनको भी इकट्ठा करना बताइए, बीज इकट्ठा करना बताइए। तो चलिए, माचिस की तीलियाँ, बीज और पैसों की सहायता से मैंने यहाँ पे संख्या ज्ञान देने की कोशिश की गई है। तो ये वीडियो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी, पालकों के लिए भी उपयोगी है। तो प्लीज़ आप भी घर में आपके बच्चों को संख्या ज्ञान इसी तरह सिखाइए। तो वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से चीज़ों का प्रत्यक्ष कृति के द्वारा हम बच्चों को इजी वे से संख्या ज्ञान सिखा सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ बीज लिए हैं, पैसे लिए हैं, सिक्के लिए हैं, साथ में नोट लिए हैं और साथ में मैंने माचिस की तीलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले आप सभी को, सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो एक काड़ियाँ होती हैं, 10 का गट्ठर मतलब होता है 1 दहाई। तो ये अगर आप पालक हैं तो आपको सबसे पहले उनको इन्हीं चीज़ों की सहायता से इस तरह से कई गट्ठर करके समझाना है कि 10 चीज़ें मिलकर बनती हैं 1 दहाई। 10 चीज़ें, यहाँ पे 10 बीज लिए गए, 10 चीज़ें मिलकर बनती हैं पूरा 1 दहाई। तो ये आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि 10 मतलब 1 दहाई। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करके ये कॉन्सेप्ट आप उनको अच्छी तरह से क्लियर कीजिए कि 10 मतलब होता है 1 दहाई, 20 मतलब होता है 2 दहाई। यह कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप उनको इस तरह से संख्या बनाना सिखाइए। तो इस तरह से हमको कॉलम बना लेना है, इकाई का, दहाई का, और उसके बाद हमको रखना है काड़ी। तो ये देखो, ये 10 मिलकर ऐसा एक गट्ठर बना लेना है और कहना है कि ये 1 दहाई हो गया। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि 10 चीज़ें मिलकर बनता है 1 दहाई। तो अब इसके बाद हमको संख्या बनाने के लिए हमको इस तरह से कपड़े पे इकाई दहाई के 2 कॉलम खींचने, इकाई दहाई के 2 कॉलम खींचने हैं और रखना है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई और ये हो गया 7 इकाई। तो मैंने यहाँ पे 7 चीज़ें रखी हैं, 7 माचिस की तीलियाँ रखी हैं, इसलिए मैं इकाई के खाने में कितना लिखूँगी? 7। वेरी गुड। और अब ये कितने का गट्ठर है? इसमें 10 तीलियाँ हैं, तो 10 तीली मतलब होता है 1 दहाई। ये एक गट्ठर लिखा तो 1 दहाई हो गया। दूसरा गट्ठर रखा, 2 दहाई हो गया। तीसरा गट्ठर रखा, 3 दहाई हो गया। तो यहाँ पे इकाई खाने में 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इकाई के खाने में मैंने लिखा 7। ये कितने दहाई रखे मैंने? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। तो यहाँ पे मैंने कितना रख दिया? 3 दहाई। 3 दहाई मतलब 30 और 7 मतलब हो गया 37। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। टोटल कितना हो गया? 37। तो इस तरह से संख्या कौन सी बन गई? 37। उसी तरह से आप माचिस की तीलियाँ ना सही तो आप बीज भी रखना कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड ली हैं, आप भी आसानी से ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड आपको बाज़ार में मिल जाएगी, या फिर आप बच्चों को, जो हम सीताफल खाते हैं, वो खाने के बाद उन बीजों को इकट्ठा करने की आदत लगाइए। तो उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5। और यहाँ पर मैंने इस खाने में कितना रखा है? 10 बीज रखे हैं। तो 1 दहाई, दूसरे 10 बीज मिलके 2 दहाई, 1 दहाई, 1 दहाई मिलकर 2 दहाई, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा 2। तो 2 और 5 इकाई, 2 मतलब 2 दहाई मतलब 20, 5
इकाई मतलब 5, 20 और 5 मिलकर हो गया 25। उसी तरह से यहाँ पर एक और खाने का इस्तेमाल किया है मैंने, इकाई और दहाई। कितने सिक्के रखे हैं 1-1 रुपए के? 5। तो कितना रखा मैंने यहाँ पे? 5। और 10 मतलब कितना हो गया बताइए अब बच्चों? तो 1 दहाई। पहले ही बताया है 10 मिलकर होता है 1 दहाई। दहाई, 2 दहाई, दूसरी नोट और 3 दहाई, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया 3। 3 दहाई मतलब 30, यानी 5 इकाई मिलकर 30 और 5 मिलकर बन गया 35। तो इस तरह से चीज़ों का उपयोग कर कर आपको बच्चों को सिखाना है। और साथ में बच्चों को ये आपको सिखाने के बाद आपको खुद बच्चों को कहना है कि देखिए बीज तो यहाँ पर कितने भी हैं आप रख लीजिए, और आप चाहिए तो वाइट बोर्ड मिलता है, इसमें आपको मिटाते ही नहीं बनेगा। वाइट बोर्ड पे आप बार बार मिटाकर बच्चों को इस तरह से बार बार नई नई संख्या बनाना सिखाइए। तो जब बच्चा प्रत्यक्ष कृति करके करता है तो यकीनन बच्चे के मस्तिष्क पटल पर बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। अभी आपको ये सब ईजी लग रहा है, तो देखिए बच्चा छोटा होता है उसके लिए ये बहुत कठिन चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ बच्चों को इस तरह से सिखाइए, एक्टिविटी करके सिखाइए। बच्चा बहुत ही जल्दी कॉन्सेप्ट आत्मसात कर लेता है। तो मैं भी इसी तरह सिखाती हूँ। आप सभी पालकों से निवेदन है कि आपका बच्चा भी घर पर है, आपकी टीचर इस तरह से एक्टिविटी नहीं ले पा रही है आपके बच्चों की, तो प्लीज़ आप उनको सहयोग कीजिए और बच्चों को इसी तरह से एक्टिविटी के साथ सिखाइए। तो आशा है आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पालकों को भी समझ में आ गया होगा और बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।